स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूनियर इन्वेक्टर्स क्लासेस। यह क्लास में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी टेट के टॉप 15 क्वेश्चंस पर। तो ये फर्स्ट लेक्चर होगा कि जिसमें क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का एक तिहाई का एक चौथाई 28 है, तो वह संख्या क्या होगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर सपोज़ किया लेट वो हमने नंबर मान लिया कि वो नंबर x है। ठीक है, अगर वो नंबर x हो गया और इसका अगर हम एक तिहाई करेंगे तो x ऑफ 1/3 यानी x इंटू 1/3, फिर उसका हमें एक करना है एक चौथाई यानी 1/4 करेंगे, तो ओवरऑल कितना आ गया, 28 आ गया। अब देखो ज़रा x अपॉन में x बन जाए, x का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो सभी में x ही रहेगा। ठीक है, नीचे कितना दिख रहा है 3 इंटू 4, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12 इंटू इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 28। अब इसके अपॉन में कितना है 1। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, x का 1 में करवाएंगे तो ये x ही रहेगा, और 12 का 28 में करवाएंगे, 12 और 12 इंटू 28 लिखेंगे तो हमें ओवरऑल आंसर मिल जाएगा कितना, 336। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने पर ये आंसर मिलेगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 2/7 भाग 36 हो तो उस संख्या का एक तिहाई इनको बताना। कोई बात नहीं, हम यहाँ भी सेम वही चीज़ अपनाएंगे। हमने लेट कर लिया, लेट नंबर हमने मान लिया कि नंबर है x। अब उसका हमें करना है 2/7 भाग करना है, तो x गुणा 2/7, यानी जब भी का वर्ड जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई शो करता है यानी गुणा शो करता है। तो x गुणा 2/7 इज इक्वल टू में कर दिया हमने 36। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू, जो हम लोग लिखेंगे तो 36 गुणा 7, मतलब 7 जो यहाँ भाग में उस तरफ जाएगा, RHS में जाएगा तो वो तुम्हारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 36 गुणा 7 बटे, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे तो ये इधर आ जाएंगे तो किसमें डिवाइड में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएंगे 18। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 18 गुणा 7 यानी 126। कितना हो जाएगा, 126। अब ये जो निकल आया, ये जो आंसर निकला, उसने कहा था जो आपकी संख्या निकले उसका एक तिहाई कितना होगा। तो संख्या कितनी आई, संख्या बराबर हमारी आई है 126। इसका हमें करना है एक तिहाई, का एक तिहाई हमने आपको बताया था कि का की जगह पे हमेशा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें गुणा लगा दो 1/3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 42, यानी ओवरऑल आंसर आपका हो जाएगा कितना, 42। ठीक है, समझ गए होंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें लिखा है कि 5000 में से छोटी से छोटी क्या संख्या घटाएं कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित, यानी कहने का मतलब ये कि इसमें से हम क्या कम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमको कम करना है, और इतना कम करना है कि उसमें 19 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। हमने पहले 19 लिखे, ठीक है, 19 का डिवाइड करवाने जा रहे हैं, कितने में, 5000 में। सबसे पहले 2 बार जाएगा, 19 दूनी आपको हो जाएंगे 38। ठीक है, यहाँ कुछ बचेगा, यहाँ बचेंगे तुम्हारे 2, यहाँ बचेगा तुम्हारा 1 जीरो को यहाँ पर कवर कर लेंगे, कितने हो गए, 120 हो गए। 19 छिक्का 114, ये यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 6 चला गया, 4 चला जाए, यहाँ बचेंगे 6, और यहाँ पे 1 0। ठीक, और फिर 19 दूनी 38, 19 दिया 57। जैसे ही हमने यहाँ 57 लिखा तो 60 में से जब 57 माइनस करेंगे तो शेष हमें बचेगा कितना, शेष बचेगा 3। अगर यही 3 इसमें ना होता, अगर यही इसमें 3 ना होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, यानी 60 की जगह पे 57 ही आता, तो जब 57 आता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। यानी आंसर वो हमसे भी ये पूछ रहा था कि क्या घटा दिया जाए, तो मतलब हम समझ गए कि इसका मतलब क्या है कि यदि 3 घटा दिया जाए, यदि 3 घटा दिया जाए तो पूर्णतया विभाजन होगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए, वो बड़ा आसान था, आप सीधा सीधा डिवाइड करवाना था इसमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देख रहे हैं 896 प्लस
489 का वर्ग लिखा है, -896 -489 का वर्ग लिखा है, और नीचे 896 गुणा 489 लिखें। आप देख रहे हैं कि दो ही नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक 896, दूसरा 489। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि हमने देख लिया कि हम a बराबर मान लें 896, थोड़ा सा आसान करने के लिए। हालांकि मैं इसको बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आप सबको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूँ। a इक्वल टू मान लिया और b इक्वल टू हमने 489 मान लिया। तो अब आप देखो जरा, ये हो जाएगा a की जगह पे हम लिख दें 896 की जगह पे लिख दें a, और 489 की जगह पे लिख दें b, और पूरे पे वर्ग लगा हुआ है। ऐसे इधर माइनस लगाएं, माइनस लगाने के बाद एक 896 की जगह लिख दिया a, b लिख दिया, ऐसे वर्ग लगा दिया, बटे में a की जगह 896 की जगह पे a और ये b। अब देखो ये बहुत आसान चीज़ आपको देख रहे हैं कि अगर आप a प्लस बी का होल वर्ग करते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। इसी तरीके से a माइनस बी के होल वर्ग का फार्मूला होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। ठीक है, तो अब हम यही लगाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, और माइनस, वहाँ माइनस लगा दिया, और ये हो जाएगा तुम्हारा a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। ठीक है, और अपॉन में तुम्हारा a गुणा b रहेगा। ठीक है, अब देखो इस कोष्टक से पहले माइनस का निशान है, इस कोष्टक से पहले माइनस का निशान है, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, और कोष्टक से पहले माइनस निशान होने की वजह से चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस का a है, माइनस का a हो जाएगा, प्लस का b है, माइनस का b हो जाएगा, माइनस के 2ab है, प्लस के 2ab है, हो जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से ध्यान रखना, कोष्टक से पहले माइनस का निशान होने की वजह से, बटे में a गुणा b रहेगा। अब देखो ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, 2ab में अगर हम 2ab जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 4ab हो जाएंगे। ठीक है, जब 4ab हो जाएंगे और नीचे भी कितना रहेगा, a गुणा b लिखा है तो इसको तुम ab ही लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ab से ab भी कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो मैं इससे टेंशन नहीं लेनी है कि तुम्हारा a की जगह पे 896 था, b की जगह पे 489 था, तो कोई टेंशन हो जाएगी, अपना आंसर नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, एज्यूमिंग हमारी हो गई थी, a इक्वल टू 896 रख लिया था, b इक्वल टू 489 रख दिया था, बस हमने a और b पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो क्योंकि हम जानते थे आखिर में से इतनी काटा पेड़ी होगी कि कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा देखा आपने, सब कैंसिल वैंसिल हो गए, तो a b अपॉन में a b का होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इनमें से जो भी हमने आपको क्वेश्चन लिए हैं सारे यूथ पब्लिकेशन से सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कराऊंगा। ठीक है, ज़्यादातर सारे आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 3 क्रमागत आपको विषम संख्याओं में से प्रथम दो का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या होगी। अब एक चीज़ समझो जरा, आप यहाँ पे समझिएगा कि 3 क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाली, कुछ इस तरीके से, है ना। अगर हमने मान लो कि पहली विषम संख्या, मान लो हमने लिखा, पहली विषम संख्या बराबर x, मतलब विषम संख्या, सपोज ध्यान रखना यहाँ पे विषम संख्या x है, विषम संख्या जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, कुछ ये वाली। ठीक है, तो हमने वो x मान लिए, तो जब इससे आगे की क्रमागत देखेंगे तो अब इसके बाद की, यानी इसकी दूसरी इसके बाद जो होगी वो होगी तुम्हारी कितनी, x प्लस 2। फिर अगर इसके बाद जैसे मान लो तीसरी देखें तो वो हो जाएगी कितनी, x प्लस 4। अब वो कह रहे हैं कि प्रथम 2 का योग, तो प्रथम 2 का मतलब क्या होगा, एक तो x और दूसरी x प्लस 2 है, इनका योग तीसरी से 5 ज़्यादा है, तीसरी तो x प्लस 4 थी, उससे 5 ज़्यादा है, लो 5 ज़्यादा कर दिया। अब इनको देख लो, ये हो गए 2x, ये तुम्हारा हो गया 2x, और ये और प्लस 2, और ये इधर लेके आओ, माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 5। तो देखो 2x में से x चला जाएगा, बचेंगे x,
और प्लस के 2 हैं, माइनस का 4 है, ठीक है। तो एक प्लस का एक माइनस का, हमेशा ये घटेगा, आंसर आपको देगा माइनस का 2 इज इक्वल टू में 5 लिख लो, ठीक है। अब देखो जरा, अगर x माइनस 2 इज इक्वल टू में 5 है, x इज इक्वल टू जब लिखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा कितना, 7, यानी वो जो विषम संख्या मानी थी, ये जो विषम संख्या मानी थी वो हमारी 7 होगी। लेकिन उसने पूछा क्या, तो इन संख्याओं में दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या हम लोगों ने क्या लिखी थी, दूसरी संख्या हमने लिखी थी x प्लस 2, यानी 7 प्लस 2, यानी संख्या कितनी होगी, 9। समझ गए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.05 गुणा 0.05, एक ही जैसी संख्या 2 बार रिपीट है, एक ही जैसी संख्या 2 बार रिपीट है। नीचे भी वही संख्याएं घटाने के रूप में लिखी हैं। अगर हम a बराबर 0.05 मान, b बराबर 0.03 मान लें, तो देखो ये 2 बार लिखा। जब कोई चीज़ 2 बार लिखी होती है यानी वो गुणा में, यानी अगर आप लिखेंगे तो उस पर वो घात में चला जाएगा, यानी ये लिखा जाएगा a गुणा a माइनस b गुणा b बटे में a माइनस b। अब ये 2 बार लिखें तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं a की घात 2 माइनस b की घात 2 बटे में a माइनस b। अब एक ही फार्मूला होता है, a की घात 2 माइनस b की घात 2 का एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला है a प्लस b और a माइनस b, और बटे में a माइनस b तो पहले ही से था, a माइनस b से a माइनस b कैंसिल कर दो, ठीक है। तो अब बचा क्या, a प्लस b, a की जगह a प्लस b बचा, a की जगह पे कितना है, यानी मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 0.05 प्लस 0.03, यानी आंसर आ जाएगा 0.08, ठीक। डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर आप a इज इक्वल टू 99 लिख लो, b इज इक्वल टू 88 लिख लो, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लो a का वर्ग, यानी 99 का वर्ग, और इसको लिख लो 88 का वर्ग बटे में 99 प्लस 88। तो ये एक बार लिखे जाएंगे 99 प्लस 88, एक बार लिखे जाएंगे 99 माइनस 88 बटे में 99 प्लस 88 तो है ही। अब 99 प्लस 88 से 99 प्लस 88 हटा दो, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कितना बचा, 11। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 प्लस 5, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी घबराना नहीं है। आप देखो जरा कि 6 प्लस 5 लिखें, 6 प्लस 5 इधर लिखें, और 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ये लिखें। हम इसको a इक्वल टू बना दें 6 और b इक्वल टू बना दें 5, ठीक है, ऐसे हमने बना दिया। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, ये बन जाएगा a वर्ग और ये बन जाएगा a माइनस b का होल वर्ग बटे में a वर्ग प्लस b वर्ग। अब तुम जब इसको ओपन करोगे, अभी मैंने पीछे फार्मूला बताया था a प्लस b का वर्ग, देखो ये फार्मूला मैंने लिखा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें लिखा हुआ है 6 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर को हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि आप 6 को a की जगह सपोज कर लो, 5 को b की जगह सपोज कर लो, a की जैसे नंबर हैं, ठीक है। एक बार प्लस में लिखें, एक बार माइनस में लिखें, और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में लिखें। तो हमने क्या किया, a को मान लिया 6 मान लिया, b को मान लिया 5 मान लिया। यहाँ पर हमने a की जगह पे पुट करा दिया, 6 की जगह पे a को पुट करा दिया, और b की जगह पे 5 को पुट करा दिया। तो ये बना a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये वाला बना a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो जरा कि हमने ओपन कर दिया, a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस b का हो गया। अब माइनस का 2ab प्लस के 2ab से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये a स्क्वायर और a स्क्वायर मिला के बन जाएंगे 2a स्क्वायर, b स्क्वायर और b स्क्वायर मिलकर बन जाएंगे 2b स्क्वायर, और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा। अब देखो जरा, 2a स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, 2b स्क्वायर यहाँ पे लिखा, दोनों से 2 कॉमन ले लिया, तो बाहर 2 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, a स्क्वायर बचेगा प्लस b स्क्वायर बचेगा। फिर नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, हमने इधर के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दिया। ओवरऑल आंसर हमारे पास कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। अब देखो जरा बड़े ध्यान से कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, आप देखिएगा 8 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 7 अपॉन में 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 7। तो यहाँ पर देखिए
8 जो है उसको हमने ए सपोज कर लिया, 7 को हमने बी सपोज कर लिया। अब देखिए जरा, अगर 8 3 बार रिपीट हो रहा है तो मतलब ए पर पावर कितनी है 3, 7 3 बार रिपीट हो रहा है तो मतलब बी पर पावर कितनी है 3। फिर नीचे देखो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, 8 इंटू 7 यानी ए बी हो जाएगा, और 7 इंटू 7 यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो अच्छा बात सुनो, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का फार्मूला होता है ए माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी ए माइनस बी क्या हो गया कि जब भी तुम्हारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो आपका आगे माइनस वाला आएगा और लास्ट में प्लस वाला जाता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और अपॉन में देखिए फॉर्मेट तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला ही दिख रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कैंसिल कर देंगे, कर दिया। तो आपका बचेगा ए माइनस बी बचेगा। तो ए की जगह पे कितना है 8, बी की जगह पे कितना है 7, तो 8 माइनस 7 कर दिया, आंसर आपका आया 1 केवल, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है बस, केवल कुछ नहीं। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी को आप याद करना चाहें तो आप याद रखें, क्योंकि जब भी माइनस वाला होगा तो आप माइनस वाले को इधर लिखिए और फिर बाकी बाद में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा। और ऐसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती तो उसमें आप ए प्लस बी यहाँ लिख लीजिए और ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बचेगा, ठीक है। तो ये बस 2 फार्मूले होते हैं, उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो बीच में थोड़ा सा रुक गया था किसी कारणवश, इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो रुक भी गया, तो इसलिए दोबारा से स्किप करके मैंने दोबारा से इसको ऐड किया है, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों उसको सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।